नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में चल रही सियासी घमासान के बीच अब ठाणे में एकनाथ शिंदे के समर्थक लगातार उद्धव ठाकरे का विरोध कर रहे हैं। ठाणे में उद्धव ठाकरे के समर्थन में लगाए गए पोस्टर पर शिंदे समर्थकों ने कालिख पोत दी। शिंदे समर्थकों ने यहां उद्धव के पोस्टर पर उस हिस्से पर कालिख पोती जहां उनके समर्थन में कुछ बातें लिखी गई थी। बता दें कि इससे पहले शिंदे सपोर्टर्स ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की थी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन में शिवसैनिक सड़कों पर उतर गए। शिवसेना के बागी विधायकों ने विरोध में कार्यकर्ताओं के मुंबई के सामने कार्यालय के बाहर बाइक रैली निकाली। इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। यानी साफ तौर पर जो लड़ाई अब पार्टी की थी, अब वो लड़ाई सड़क पर उतर आई है और सड़क पर अब इस तरीके से घमासान देखने के लिए मिल रहा है। शुरुआत शिवसेना की तरफ से की गई थी, जहां पर बागी विधायकों के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ की गई, पोस्टर पर कालिख पोती गई, पोस्टर के साथ तोड़फोड़ की गई। तो अब शिंदे गुट भी पीछे नहीं हट रहा है और बागी विधायकों के समर्थक, शिंदे के समर्थक भी अब उद्धव ठाकरे के पोस्टर पर कालिख पोतते नजर आ रहे हैं। यानी उनका साफ मैसेज ये है कि महाराष्ट्र में अगर लड़ाई सड़कों पर भी होगी, जिसे लेकर संजय राउत लगातार बयानबाजी करते रहते हैं कि सैकड़ों शिवसैनिक एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, सड़क पर लड़ाई होगी तो हम जीतेंगे। तो शिंदे का साफ तौर पर ये आप कह सकते हैं कि एक मैसेज है कि लड़ाई पार्टी को लेकर हो या फिर सड़क पर, शिंदे गुट वो सामना करने के लिए तैयार है और चुपचाप बैठने वाला नहीं है। इन सब के बीच जिस तरह से लगातार विधायकों की लिस्ट शिंदे की ग्रुप में लंबी होती जा रही है, इसमें एक नाम ऐसा है जिसकी काफी चर्चा हो रही है और वो है अब्दुल सत्तार का नाम। बता दें, शिवसेना के बागी विधायकों में शामिल अब्दुल सत्तार के समर्थकों ने आज उनके कार्यालय के बाहर जुट गए और अब्दुल सत्तार औरंगाबाद जिले के सिल्लोड विधानसभा सीट से विधायक है। फिलहाल सत्तार गुवाहाटी में बागी विधायकों के साथ है और इनका मानना है कि उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व अब कमजोर हो गया है। अब्दुल सत्तार महाराष्ट्र के सिल्लोड के विधायक है और महाविकास आघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री है और अब इनका भी समर्थन शिंदे ग्रुप को किया जा रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर अब्दुल सत्तार का यह प्रेम नया नहीं है, पहले भी उनका यह प्रेम नजर आया। हिंदुत्व के रास्ते में शिवसेना भटक गई, इसकी बड़ी मिसाल अब्दुल सत्तार के चुनाव क्षेत्र से मिलती है। जिस तरह अब्दुल सत्तार ने शिवसेना ज्वाइन की थी, उस वक्त शिवसेना औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किए जाने के लिए उग्र आंदोलन कर रही थी। यह आंदोलन महाविकास आघाड़ी में जाने के बाद खत्म हो गया। अब्दुल सत्तार औरंगाबाद के सिल्लोड क्षेत्र में ही चुने आते हैं। उनका एकनाथ शिंदे गुट में जाना इस बात की घोषणा है कि वो औरंगाबाद का नामकरण औरंगजेब के नाम पर नहीं, संभाजी नगर किए जाने की मांग आक्रामकता से वो उठाने वाले गुट के साथ है। इससे पहले इसी साल जनवरी महीने में अब्दुल सत्तार का हिंदुत्व प्रेम देखने के लिए मिला था और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि अगर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चाहे तो सीएम उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ने के लिए मनाया जा सकता है और एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनाई जा सकती है। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के दिल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए काफी सम्मान है और इसीलिए वो इस मामले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इससे पहले जब 3 दशकों तक बीजेपी और शिवसेना का साथ चला था, तब भी प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे समेत नितिन गडकरी का बड़ा योगदान था। शिवसेना ने अब्दुल सत्तार के इस बयान को न सिर्फ व्यक्तिगत बताया, बल्कि इसके लिए अब्दुल सत्तार को डांट भी लगाई थी। अब जब एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना के खिलाफ विद्रोह का जो झंडा है उसे बुलंद किया है, तो अब्दुल सत्तार तुरंत एकनाथ शिंदे के कैंप में चले गए। अब्दुल सत्तार 2014 में महाराष्ट्र के कांग्रेस एनसीपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2019 में कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में आए हैं और महाराष्ट्र के सिल्लोड से वो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना के कोटे से राजस्व, ग्रामीण विकास, बंदरगाह और विशेष सहायता राज्य मंत्री है और इससे पहले वे पशुपालन विभाग के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और अब शिंदे के समर्थन के और अब वो शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। और सिर्फ अब्दुल सत्तार ही नहीं, कैबिनेट मंत्री संदीपन राव भुमरे भी अब उनका सपोर्ट कर रहे हैं।
सपोर्टर्स जो हैं शिवसेना रिबल जो है बागी शिवसेना के जो विधायक अब्दुल सत्तार और संदीपन राव भुमरे का, उन्होंने आज उनके सपोर्ट में आज एक पोजीशन जो है यात्रा भी निकाली थी। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठक पटक के बीच बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने भी शिवसैनिकों का आह्वान किया था। उद्धव ठाकरे के बाद शिवसैनिकों के सामने इमोशनल कार्ड खेलते हुए एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी सरकार को शिवसेना के उसूलों के खिलाफ बताया। बता दें कुछ दिन पहले किए ट्वीट में एकनाथ शिंदे लिखते हैं, प्रिय शिवसैनिकों, अच्छी तरह से समझो, एमवीए के खेल को पहचानो। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और खुद को बाला साहब की शिवसेना का सिपाही कहने वाले एकनाथ शिंदे के बीच अब सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता नहीं, पार्टी किसकी होगी इसकी भी लड़ाई शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे पहले से ही कह रहे हैं कि वो सच्चे शिव सैनिक हैं, ना कि उद्धव, जिन्होंने हमेशा जो है चिर प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर सत्ता हासिल की। एकनाथ शिंदे इससे पहले अपने गुट को नई पार्टी के रूप में शिवसेना बाला साहब नाम दे चुके हैं, जिसके खिलाफ शिवसेना के चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसैनिकों को एकजुट करने के बीच शिंदे ने भी शिवसैनिकों को अपना समर्थन देने की अपील की है। अपने ट्वीट में वो लिखते हैं, प्रिय शिवसैनिकों, अच्छी तरह से समझो, एमवीए की खेल को पहचानो। मैं शिवसेना और शिवसैनिकों को एमवीए जैसी अजगर के चुंगल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। ये लड़ाई आप शिवसैनिकों के लिए समर्पित है। इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी शिवसैनिकों से इमोशनल अपील कर चुके हैं। पहले फेसबुक का लाइव आकर फिर लगातार कार्यकर्ता और शिवसेना नेताओं के साथ बैठक में वो लगातार शिंदे गुट पर पैसे के दम पर शिवसेना से धोखा देने का आरोप लगा चुके हैं। उद्धव कह चुके हैं कि अगर किसी शिवसैनिकों को उनके समस्या है तो वो सीएम और शिवसेना प्रमुख की कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार है। उन्हें इस बात से भी कोई जो है गर्ज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है अगर उन्हें कुर्सी भी जो है वो छोड़नी पड़ जाए। तो अब देख सकते हैं कि अब जो है लगातार ये पूरा जो मामला है सियासी उलटफेर का देखने के लिए मिल रहा है और हर बार सवाल जो है यही खड़ा हो जाता है कि आखिर महाराष्ट्र का आने वाला भविष्य क्या होने वाला है। क्या सरकार टूटेगी और अगर टूटेगी तो किसका गठबंधन देखने के लिए मिलेगा? क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा? सरकार किसकी बनेगी, किसके साथ गठजोड़ होगा, किसके साथ गठबंधन होगा, क्या कुछ होगा, ये आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच लगातार आती रही अपडेट्स हम आपको अवगत करा रहे हैं। अब जो लड़ाई पार्टी में थी, जो लड़ाई ट्विटर पर देखने के लिए मिल रही थी, जो लड़ाई जो है मुंह से जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही थी, अब वो सड़कों पर उतर आई है। शिवसेना ने इसकी शुरुआत की, संजय राउत से लेकर बयान दिया, धमकाने की कोशिश की गई, प्रदर्शन देखने के लिए मिला और अब बात जो है शिव शिंदे गुट की तरफ से भी किया जा रहा है। काली कब इनके तरफ से भी पोती जा रही है। स्पष्ट है, मैसेज स्पष्ट है कि लड़ाई चाहे पार्टी को लेकर हो, पार्टी के नाम को लेकर हो, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत को लेकर हो, पार्टी सिंबल को लेकर हो या फिर लड़ाई सड़क पर हो, हर जगह चुनौती लेने के लिए और चुनौती देने के लिए और उसका सामना करने के लिए अब शिंदे गुट भी खुलकर सामने आ रहा है। और महाराष्ट्र में इस वक्त जो ये दो शिव सैनिकों का गुट बन चुका है, इन गुटों में जो है जुबानी जंग के साथ साथ अब सड़कों पर भी मशक्कत देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में हमने जो है ये आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको शुरुआत में ये बताया कि किस तरीके से अब जो है शिंदे के जो समर्थक है वो जो है उद्धव ठाकरे के पोस्टर पर कालिख पोत रहे हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि अब शिंदे के गुट में और कौन से विधायक का जो कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री हैं जो कि अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे के साथ आने के लिए तैयार है। अब्दुल सत्तार का नाम क्यों सुर्खियों में बना हुआ है? इतने मंत्रियों के बीच अब्दुल सत्तार ने भी अब जो अपना समर्थन शिंदे गुट को देने की बात कही है, एकनाथ शिंदे को देने की बात कही है, तो इसमें उनका नाम जो है सुर्खियों बटोरने के पीछे का कारण क्या है? इतना हिंदू प्रेम और हिंदुत्व के लिए आज इस पार्टी को छोड़ने के पीछे का कारण क्या है? इसके बारे में भी हमने आपको जो है बड़े विस्तार से अवगत कराया। साथ ही साथ हमने इस वक्त आपको महाराष्ट्र में बदलते सियासी समीकरण के बारे में जो अपडेट्स आई है उसे अवगत कराया। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।